ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ವಿಳಿಂಜಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂದರನ್ನು ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 8,867 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮೊದಲ ಅರೆ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಬಂದರು ಇದಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬಂದರು ಪರಿಸರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. Vizhinjam International Deepwater Multipurpose Seaport, Thiruvananthapuram, Kerala. A cherished dream etched in the hearts of our people for centuries. Government to the nation, dedicated today by the Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, hereby anchoring India's ambitions in the international water. That's the Vizhinjam story, and now, with respect... पिछले 10 वर्षों में ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂದರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಒಂದೆಡೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೃಹತ್ ಸಮುದ್ರವಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ವಿಳಿಂಜಂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಂದರು ಆಳ ಸಮುದ್ರದ ಬಹು ಉಪಯೋಗಿ ಬಂದರಾಗಿದ್ದು, ಇದು ನವಯುಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. दोनों को बढ़ावा मिला है और शायद मीडिया के लोगों ने एक बात पर ध्यान केंद्रित किया होगा। जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा, अदानी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है प्राइवेट सेक्टर के लिए कि हमारी सरकार का पार्टनर ये बदलता हुआ भारत है। हम कोची में शिप बिल्डिंग एंड रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इस क्लस्टर के तैयार होने के उसके कारण यहां रोजगार के अनेक नए अवसर तैयार होंगे। केरला के लोकल टैलेंट को, केरला के युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए देश अब बड़े लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस साल बजट में भारत में बड़े शिप के निर्माण को बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी की घोषणा की गई है। इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा लाभ हमारे एमएसएमई को होगा और इससे बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट के और एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर तैयार होंगे। सही मायनों में विकास तब होता है जब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो, व्यापार भी बढ़े और सामान्य मानवीय की बेसिक जरूरतें भी पूरी हो। कोल्लम बाईपास और अलापुजा बाईपास जैसे वर्षों से अटके प्रोजेक्ट को भारत सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमने केरला को आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें भी दी है। भारत सरकार केरला के विकास से देश के विकास के मंत्र पर भरोसा करती है। हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना से चल रहे हैं। बीते एक दशक में हमने केरला को विकास की सोशल पैरामीटर्स पर भी आगे ले जाने का काम किया है। जल जीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ऐसी अनेक योजनाओं से केरला के लोगों को बहुत लाभ हो रहा है। साथियों, हमारे फिशरमैन का बेनिफिट भी हमारी प्राथमिकता है। ब्लू रेवोल्यूशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केरला के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। हमने पोन्नानी और पुथियप्पा
जैसे फिशिंग हार्बर का भी मॉडर्नाइजेशन किया है। केरला में हजारों मछुआरे भाई बहनों को किसान क्रेडिट कार्ड भी दिए गए हैं, जिसके कारण उन्हें सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद मिली है। അദാനി ഗ്രൂപ്പ് ഈ പോർട്ടിന്റെ ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಬಂದರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಲು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ಬಂದರು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆ किया है। ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅರಳೇಕರ್, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸುರೇಶ್ ಗೋಪಿ, ಸಂಸದ ಶಶಿ ತರೂರ್, ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ये तस्वीरें केरल के तिरुवनंतपुरम से। देश में खर्च होगा क्योंकि बंदरगाहों पर जो ट्रांसशिपमेंट होती थी वो देश के बाहर की जाती थी, लेकिन इस पोर्ट के बनने से जो ट्रांसशिपमेंट है वो यही होगी। इसके साथ